जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए हैं विवाह पार्ट 4, जिसमें जानेंगे कि मुस्लिम समुदाय में विवाह के कितने प्रकार हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, मुस्लिम विवाहों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें पहला है निकाह या शाहिद विवाह, दूसरा है बातिल विवाह, तीसरा है फासिद विवाह, चौथा है मुताह विवाह, पांचवा है जवत विवाह या चवा विवाह। अब इन विवाहों को वारी वारी से समझते हैं, जिसमें पहला है निकाह या शाहिद विवाह। दोस्तों, यह विवाह पूर्ण रूप से वैध माना जाता है। निकाह विवाह या शाहिद विवाह एक प्रकार से वैध समझौता है और मुस्लिम समुदाय में सबसे अधिक प्रचलित यही विवाह है। कभी कभी इस विवाह के लिए शाहिदी विवाह भी कहा जाता है। ऐसे विवाह तलाक न दिए जाने तक बने रहते हैं, क्योंकि यह विवाह पूरी तरह से मुस्लिम रीतियों के अनुसार ही संपन्न होते हैं। विशेषकर सुन्नियों में शाहिद विवाह अधिक संख्या में प्रचलित हैं। अब दूसरा है बातिल विवाह। साथियों, इस प्रकार के विवाहों का कोई भी आधार गलत हो जाने पर जो विवाह का समझौता होता है, जो विवाह का अनुबंध होता है, शून्य हो जाता है। ये वादा ऐसी होती है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। अब तीसरा है फासिद विवाह। इस प्रकार के विवाह में एक बात यह उल्लेखनीय है, यदि विवाह के विधि विधान में कोई कमी रह जाती है तो उसके फलस्वरूप यह विवाह अवैध हो जाता है। कभी कभी यदि विवाह के बीच कठिनाइयाँ, फसाद उत्पन्न हो जाते हैं तो इसको फासिद विवाह की संज्ञा दी जाती है। जैसे यदि कोई मुस्लिम मूर्ति पूजक के साथ विवाह कर ले और फिर मालूम हो जाए कि यह मूर्ति पूजक है, यदि बाद में स्त्री धर्म परिवर्तन के साथ अपना धर्म बदलकर मुस्लिम को ग्रहण कर लेती है, तो यही विवाह फिर शाहिद विवाह हो जाता है। अब चौथा है मुताह विवाह। इस प्रकार के विवाह का प्रचलन शिया मुस्लिम में है। इस विवाह को अस्थाई विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह की प्रमुख विशेषता यह है कि इसका अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट, एक विशेष अवधि के लिए होता है और अवधि के समाप्त होते ही विवाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस विवाह की अर्थात मुताह विवाह की अवधि आधे घंटे से लेकर 99 वर्ष तक हो सकती है। कुछ लोग मुताह को बुरा मानते हैं तथा इसे वेश्यावृत्ति का एक रूप कहते हैं, परंतु वास्तव में मुताह और वेश्यावृत्ति में पर्याप्त अंतर है। मुताह विवाह के दौरान पैदा हुई संतान वैध मानी जाती है तथा उन्हें अनेक अधिकार प्राप्त हैं। सुन्नी मुस्लिम में मुताह विवाह का प्रचलन कभी भी नहीं था। अब शिया लोगों में भी नाम मात्र को ही मुताह विवाह का प्रचलन रह गया है। अब है पांचवा जवत विवाह या चवा विवाह। साधारण तौर पर नाबालिगों के विवाह को जब्त विवाह कहा गया है। इस प्रकार का विवाह वर कन्या के दादा दादी द्वारा संपन्न किया जाता है। ऐसे विवाहों में नाबालिगों को यह अधिकार नहीं दिया गया कि बालिग होने पर बिना किसी ठोस कारण के जब्त विवाह को रद्द कर दें या अवैध घोषित कर दें। साथ ही मुझे आशा है कि मुस्लिम समुदाय के विवाह के प्रकार आपको समझ में आए होंगे। कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब टीचर सर को दीजिए विदा, फिर मिलते हैं विवाह पार्ट 5 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।